गलियों तक सीमित नहीं थी, हम बहुत बड़े प्रोजेक्टों के ऊपर सीमित थे। बायोडेटा दो और नौकरी दो। दावा किया जा रहा है कि इस बार जो है वो डबल इंजन की सरकार जो है वो चलाएंगे। एक भी ईंट नहीं लगा सके उस पे, जिनको यही नहीं पता कि वार्ड कैसे बन सकते हैं कि नहीं बन सकते और आंगनबाड़ी कितनी होती हैं। यहाँ पर पोस्टर फाड़ने की राजनीति बहुत ज़्यादा चल रही है। मुझे लोगों के दिल से तो नहीं निकाल सकते ना। लोकतंत्र के महापर्व का हिमाचल में आगाज हो चुका है और हिमाचल की 68 विधानसभा सीटों के लिए 492 उम्मीदवार जो हैं मैदान में हैं। इस समय हम नूरपुर विधानसभा हल्का में मौजूद हैं। यहाँ पर अजय महाजन जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं इस समय लोगों के साथ जो है वो मिल रहे हैं और अपना प्रचार कर रहे हैं। उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। आगाज हो चुका है चुनाव का और सभी जितने भी राजनीतिक दल हैं सभी अपने अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए पूरा दाव पेच लगा रहे हैं, लोगों तक जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। आपको कितना समर्थन मिल रहा है लोगों से? ये जो समर्थन मिल रहा है, मेरे ख्याल इसके मैं शब्दों में नूरपुर की जनता का मैं रिन्यू में धन्यवाद नहीं कर सकता। बहुत बहुत उत्साह है, बहुत आशीर्वाद मिल रहा है और बहुत सहयोग मिल रहा है। सर, पिछले 5 साल सत्ता में बीजेपी सरकार रही है। अमूमन लोगों से सुनने को मिलता है कि राजनीति जो अब तक होती आई है वो सिर्फ गलियों नालियों तक सीमित रही है। अगर आपको जनता मौका देती है तो क्या प्लानिंग रहेगी आपकी? पिछले 5 साल की बात तो नहीं करूँगा, पर उससे पहले जब मैं एमएलए था और उससे पहले भी जब मेरे पिताजी भी एमएलए और मंत्री भी रहे, तो नूरपुर में अभूतपूर्व विकास हुआ। मैं उनकी समय की बात छोड़ दूँ क्योंकि बहुत लंबी फहरिस्त है, पर अपने समय में जब मैं एमएलए था 5 साल में, एनडीआरएफ नूरपुर में आई, 37 स्कूल अपग्रेड हुए। जो कॉलेज था उसके लिए 25 करोड़ रुपया सैंक्शन और नई बिल्डिंग बनने जा रही थी, बनते जा रही है। 10 करोड़ का हॉस्पिटल जो है मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल, वो शुरुआत उसकी की गई। सीटी स्कैन 2.5 करोड़ की लगी और हॉस्पिटल में अनेकों डॉक्टर्स की तैनाती हुई। 170 करोड़ के सड़कें जो पीडब्ल्यूडी की बनी। मेरे ख्याल तकरीबन 21 ट्यूबवेल मैंने सैंक्शन कराए थे। अनेकों वाटर स्कीमें सैंक्शन है। जो इसी पंचायत में एक गंभीरी स्कीम है 16 करोड़ की, उसका मैंने शिलान्यास किया था और ऑलमोस्ट अब फाइनल स्टेजेस पे है। यहीं पीएचसी इस पंचायत में सैंक्शन कराई और ऐसे बहुत लंबी फहरिस्त है। सो हम गलियों तक सीमित नहीं थे, हम बहुत बड़े प्रोजेक्टों के ऊपर सीमित थे। सर, इस बार नौजवान जो हैं वो बहुत आशा लेकर जो हैं वो देख रहे हैं सभी उम्मीदवारों की तरफ, जो भी सत्ता में आएगी, कोई भी पार्टी सत्ता में आए, लेकिन बहुत उम्मीद लेकर बैठे हैं कि शायद उनके बाग जो हैं वो इस बार खुलेंगे। रोजगार के लिए उन्हें जो है वो बहुत दूर जाना पड़ता है, घर में रोजगार मिलेगा। क्या ऐसा कोई आपने ड्रीम प्रोजेक्ट सोच रखा? बहुत ज़्यादा। ये आपने बहुत मेरा एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जो मेरे दिल को छू जाता है कि मैंने ये ठाना हुआ है कि अगर हमें मौका मिलता है 5 साल जनता की सेवा करने का, तो मेरा सबसे बड़ा जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट होगा कि यहाँ पे एक तो बड़ी इंडस्ट्रीज़ अलग अलग किस्म की, बिकॉज हमने एक पीछे मुहिम भी छेड़ रखी थी और जिसके तहत हमने कहा था कि अपना एक आइडिया दो, एक अपना बायोडेटा दो और नौकरी दो। उसका मतलब था कि हमें पता लगना था कितने यहाँ पे बेरोज़गार हैं और तकरीबन 9,000 लोगों ने हमारे साथ रजिस्टर किया। अब हमें एग्जैक्ट डेटा है कि कितने यहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों में बेरोज़गार हैं और अगले जो 5 साल अगर मिलेंगे, 5 साल के अंदर हमने कई प्रोजेक्ट्स लगाने हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के भी हम मौके देंगे लोगों को और इंडस्ट्री भी लाएंगे और फार्मर्स के लिए भी हम अलग अलग किस्म के प्रावधान करेंगे कि लोग अपने पैसे कमा सकें और अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। सर, भाजपा द्वारा दावा किया जा रहा है कि इस बार जो है वो डबल इंजन की सरकार जो है वो चलाएंगे, क्या कहना है आपका? वो पहले भी चलाई थी तो फेल होगी बुरी तरह। ना अगला इंजन चला ना पिछला चला, ये दोनों इंजन फ्लॉप हो गए हैं। तो इस बार जो है वो जितने मर्जी जो मर्जी कहते रहे, पहले पुराने वाले ही फेल हो गए तो आगे कहाँ से चलाएंगे। आपके जो भाजपा से उम्मीदवार हैं क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वो भी प्रचार कर रहे हैं या आपके खिलाफ भी प्रचार कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे जनता से? मैं उनके बारे में क्या बोलूं। वो कंडवाल के एक बारी पंचायत के प्रधान रहे थे और उनका वो पंचायत का बजट ही लैप्स हो गया था।
एक भी ईंट नहीं लगा सके उसमें। और उनके जब कुछ साइन कराने होते थे फॉर्म, वो खड्डों में ढूंढना पड़ता था उनको। आप ये जो पीछे उन्होंने पता नहीं कितनी पर्चियाँ बांट दी घरों घरों जाके कि नूरपुर का बेटा कि आपको मकान, हम जिस दिन बनूंगा आपको मकान दे दूंगा। और जो अगर पर्चियाँ इकट्ठी कर लोगे वो 300 करोड़ बनता है। वो मुझे नहीं पता ये कहाँ से ये मतलब झूठ सच बोलते रहे हर जगह, कैसे करेंगे। और जब उनको पूछा गया ये क्या कहते हो, कहते ये तो हम आंकलन कर रहे थे कितने कच्चे मकान हैं। वो तो सरकार ने ऑलरेडी कर दिए हुए हैं और जियो टैगिंग करके। उसके अलावा जब हमने मुहिम छेड़ी कि हमारा जो अगला जो 5 साल में हम रोज़गार लोगों को देंगे, तो हमारा हम एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और हमारी एक सोच है, तो वो कैसे पीछे रह सकते थे। उन्होंने कह दिया जी मेरी भी बहुत बड़ी एक विज़न है, मैं हर पंचायत में 2 नए वार्ड बना दूंगा और वो 2 नए वार्ड बना के 3-3 आंगनबाड़ी लगा दूंगा। जिनको यही नहीं पता कि वार्ड कैसे बन सकते हैं कि नहीं बन सकते और आंगनबाड़ी कितनी होती हैं, तो उसकी क्या विज़न हो सकती है। सर मेरा लास्ट सवाल है आपसे, अजय महाजन का कोई ड्रीम प्रोजेक्ट जो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को वो देना चाहते हो, सोच रखा हो कि अगर मुझे जनता ने मौका दिया तो मैं ये जनता के सुपुर्द जरूर करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए? देखो, जो सड़क, स्वास्थ्य और सड़क और शिक्षा के अलावा मेरे 2-3 ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं। एक तो मेरा जो एक प्रोजेक्ट है, मैं एक यहाँ पे नूरपुर में एक बहुत बड़ी काउ सेंचुरी बनाना चाहता हूँ कि जो हमारे बेसहारा पशु हैं, गायें हैं, जो सड़कों पे लवारिस घूमती हैं, मैं कोई 100-200 एकड़ का एक फॉरेस्ट एरिया में एक ऐसा नोवल प्रोजेक्ट बनाएंगे जहाँ पे हम ये जितने बेसहारा पशु हैं उनको वहाँ पे रखेंगे। उनके लिए वहाँ पे रहने के लिए बसेरा बनाएंगे, वेटनरी हॉस्पिटल से टाई अप करेंगे, मनरेगा से टाई अप कराएंगे और वहाँ का गौ मूत्र और जो उनका गोबर होता है उसके लिए फर्टिलाइज़र, नेचुरल फर्टिलाइज़र ट्राई करेंगे और वहीं पे ग्रासेस लगाएंगे, तो जहाँ पे हमारे फार्मर्स अपनी खेती कर सकें, क्योंकि बहुत उजाड़ा करती हैं और बेसहारा पशुओं को सहारा मिलेगा। एक तो ये है। दूसरा है ये जो हमारे बंदर हैं ये भी बहुत उजाड़ा करते हैं, तो इनके लिए एक हम बनाएंगे मंकी पार्क। जैसे एक बार कांग्रेस सरकार में एक जगह बनाया था, नूरपुर में हम बनाएंगे। तो पिंजरों से हम अगर ये बंदर पकड़ के उस पार्क में रखेंगे, वहाँ फल फ्रूट लगाएंगे, तो वहाँ पे भी जो उनको भी रहने की जगह मिल जाएगी और हमारे जो आजकल जिम्मेदार हैं जिन्होंने कहीं जिम्मेदारी छोड़ दी है उनके लिए उनको इससे निजात मिल जाएगी। और इसके अलावा जो एक मैं छोटी सी कह दूँगा, ये जो एम्प्लॉयमेंट के लिए, बेरोज़गारों के लिए, उसको रोज़गार क्रिएट करने के लिए हम बहुत साधन क्रिएट करेंगे। सर एक और काफ़ी मुद्दा यहाँ पे गरमा रहा है कि यहाँ पर पोस्टर फाड़ने की राजनीति बहुत ज़्यादा चल रही है, क्या कहोगे? ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमारे यहाँ पे हमने कोई 11 चुनाव लड़े हैं और कई यहाँ पे दिग्गज जो चुनाव लड़ चुके। केवल सिंह पठानिया के साथ हमारा आमना सामना मुकाबला हुआ, राकेश पठानिया के साथ जी उनके साथ भी हुआ और बाकी भी कई चुनाव लड़े, पर ऐसा माहौल कभी नहीं अभी तक बना। यहाँ पे जो लोग हैं पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, झंडे उतारे जा रहे हैं, स्टिकर्स के ऊपर स्टिकर्स लगाए जा रहे हैं और गाली गलौज कर रहे हैं, तो ये बहुत दुखद है। ये नूरपुर की राजनीति जो है यहाँ पे ऐसा कभी नहीं हुआ था और ये जो ये माहौल बना है, मैंने अपने वर्कर्स को अपील कर दी है कि मतलब इसको हमने बड़े शालीनता से चुनाव लड़ना है और जवाब हम देंगे 12 तारीख को। जनता जवाब दे देगी कि उनको ये गुंडागर्दी कभी भी पसंद नहीं होगी। और एक और बात कहूँगा, जितने मर्जी झंडे फाड़ तोड़ दो, जितने मर्जी पोस्टर फाड़ दो, मुझे लोगों के दिल से तो नहीं निकाल सकते ना। तो ये हम अपने जो ये भाई हैं बाकी, उनको मैं एक मशवरा दूंगा, चुनावों की तरह लड़ो, राजनीतिक दल की तरह लड़ो, ना कि मवालियों की तरह। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो ये थे नूरपुर विधानसभा हल्का से कांग्रेस के उम्मीदवार अजय महाजन, जिन्होंने अपना विज़न क्लियर किया और साफ किया है कि लोगों के जो मंतव्य हैं उनको जो है पूरा किया जाएगा, रोजगार के साधन जो है वो लाए जाएंगे और कांग्रेस को यहाँ से जीतकर जो है वो कांग्रेस को मजबूत किया जाएगा। कैमरा पर्सन लवकुश के साथ सुखजिंदर कुमार, एएमआई न्यूज़, नूरपुर।